सबसे पिछड़ा कौन सा राज्य है? बिहार। कुछ लोग जरूर ऐसा करो कि बिहार में भी कुछ यहाँ पर इस्टेब्लिश करो, कुछ यहाँ पर जॉब क्रिएट करो। यहाँ पर अगर जॉब क्रिएट करना हो तो वो मुश्किल कार्य है। लोगों को लगता है कि सरकार के जॉब के अलावा कोई दूसरा जॉब हो नहीं सकता। ये भारत का ये भूभाग जो है ये क्या होगा, ये हमेशा पिछड़ा रह जाएगा। हाँ, अब कोई बहुत ही भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों बना रहा हो तो उसकी बात अलग है। एकदम कोई दिमाग में गलतफहमी मत पालना। तुम्हारे लिए हो सकता है कि प्रति माह 1 लाख का सैलरी भी मिलना बहुत बड़ा सपना होगा। जो युवा हैं, जो भी मैनेजर यंग हैं, वो भी बहुत युवा अवस्था में बहुत तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं। यानी प्रति माह करोड़ का सैलरी लोगों को मिल रहा है। हम अपने राज्य में ये लेके चलते हैं कि भाई किसी तरह से कोई एक सरकारी जॉब मिल जाए, जिस सरकारी जॉब के माध्यम से हमको मासिक कुछ वेतन मिल जाए, मेरा घर का गुजारा हो जाए। ये शरीर घिसने के लिए और तपाने के लिए ही दिया गया है। अलादीन का चिराग और कहीं नहीं है घिसने के लिए, वो तुम्हारा दिमाग ही है। तो तुम लोग भी अपना ब्रेन अनयूज रखना चाहते हो, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कल को तुम लोग भी जो हो सब बढ़ो, आगे बढ़ो, पूरे विश्व में छाओ। लेकिन एक उम्मीद और है, कुछ लोग जरूर ऐसा करो कि बिहार में भी कुछ यहाँ पर इस्टेब्लिश करो, कुछ यहाँ पर जॉब क्रिएट करो, कुछ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। इसकी भी बहुत आवश्यकता है। अब ये सबसे मुश्किल कार्य है। बाहर जाकर के जॉब करने में उतना मुश्किल, यहाँ पर अगर जॉब क्रिएट करना हो तो वो मुश्किल कार्य है। लेकिन मुश्किल कार्य कुछ लोगों को करना पड़ेगा। अगर ये मुश्किल कार्य लोग नहीं करेंगे तो फिर ये धरती जो है, ये भारत का ये भूभाग जो है, ये क्या होगा, ये हमेशा पिछड़ा रह जाएगा। कहते हैं ना कि बिहार अभी जो है भारत का सबसे पिछड़ा कौन सा राज्य है? बिहार। आर्थिक मसलों पर, आधारभूत संरचना के मसले पर, है ना, रोजगार सृजन के मसले पर लोगों को लगता है कि सरकार के जॉब के अलावा कोई दूसरा जॉब हो नहीं सकता। जबकि भारत के सबसे बेस्ट पेइंग जॉब जो हैं वो गवर्नमेंट के जॉब। हाँ, अब कोई बहुत ही भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों बना रहा हो तो उसकी बात अलग है। अन्यथा सरकारी सैलरी जो होती है उससे अधिक तनख्वाह, उससे अधिक ग्रोथ निजी क्षेत्र में दिया जाता है। भारत को उसका लाभ मिल रहा है। भारत में आईटी सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, स्टॉक मार्केट है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर लोगों की आमदनी जो है वो मंथली, मासिक करोड़ों रुपए की है। यानी प्रति माह करोड़ का सैलरी लोगों को मिल रहा है। करोड़ से ऊपर का सैलरी, कई करोड़ का सैलरी लोगों को प्रति माह मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा मिल जाएगा, मैं सीमेंट से ऐसा करा दूंगा। एकदम कोई दिमाग में गलतफहमी मत पालना। तुम्हारे लिए हो सकता है कि प्रति माह 1 लाख का सैलरी भी मिलना बहुत बड़ा सपना होगा। आसान कार्य, लेकिन कोई सीमा नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि कोई सीमा नहीं है। मतलब निजी क्षेत्र में जो मेरिटोक्रेसी जहां पर है, मेरिटोक्रेसी का मतलब जहां पर आपको आपकी क्षमता के लिए, आपको आपके ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के लिए, आपकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के लिए जहां पर रिवॉर्ड किया जाता है, वहां पर ये सेक्टर जो है करोड़ों रुपए का सैलरी भी लोगों को, और युवाओं को, ये नहीं कि जो 50 साल के वृद्ध हो जाएंगे तब जाकर कितना मिलेगा। जो युवा हैं, जो भी मैनेजर यंग हैं, वो भी बहुत युवा अवस्था में बहुत तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर्स हैं। चाहे वो कंसल्टेंसी का सेक्टर हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, जहां पर सैलरीज बहुत तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन हम लोग अपने राज्य में ये लेके चलते हैं कि भाई किसी तरह से कोई एक सरकारी जॉब मिल जाए, जिस सरकारी जॉब के माध्यम से हमको मासिक कुछ वेतन मिल जाए, मेरा घर का गुजारा हो जाए, और मुझे ये तनाव ना हो कि कल को सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक ख्वाहिश और होती कई बार कि काम कुछ कम करना पड़े, घिसेगा कम दे घिस जाने से क्या होता है, दिक्कत होती है। ये सुनो, तुम लोग को भी ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? ये शरीर घिसने के लिए और तपाने के लिए ही दिया गया है, समझ गए? और ये दिमाग प्रयोग करने के लिए दिया गया है। जो लोग दिमाग को चाहते हैं कि बिल्कुल सर अनयूज्ड, जो वो, अब तो तुम लोग बोलोगे सर वायरस की तरह आप तो बोल रहे हैं कि इसका ब्रेन जो है ये अनयूज्ड है, तो तुम लोग भी अपना ब्रेन अनयूज रखना चाहते हो। जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना ज्यादा घसोगे, जितना ज्यादा उसको, अलादीन का चिराग और कहीं नहीं है घसने के लिए, वो तुम्हारा दिमाग ही है। जितना उसको रगड़ोगे, जितना उसको घसोगे, वो हीरा की तरह क्या होगा, ठीक है। और यहाँ उसी के लिए जिम है। जैसे ब्रेन जिम जो होता है ना, तो आपका जो भी नए नए जो आपके मॉड्यूल्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, एक्सरसाइजेज होंगे, जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, उन सब में आपको बुद्धि का, दिमाग का प्रयोग करना होगा।